हाँ जी, आज के लेक्चर में जो हम चीज़ें कवर करेंगे उसकी आउटलाइन ये आपके सामने है। सबसे पहले हम करेंगे सीक्वेंस अलाइनमेंट। उसको हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड टू अलाइन सीक्वेंसेस, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, पहले इस चीज़ को देखेंगे। उसके बाद आएंगे गैप्स एंड स्कोरिंग मैट्रिसेस पे, फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग पे, उसमें डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे। व्हाट इज़ ग्लोबल अलाइनमेंट एंड उसकी वर्किंग कैसे होती है, नीडलमैन एंड वंश एल्गोरिथम, लोकल अलाइनमेंट में स्मिथ एंड वाटरमैन। और डेटाबेस सर्चेज में हमारे पास जो ब्लास्ट है उसको कैसे हमने करना है, और फास्टा फॉर्मेट जैसे कि आप जानते हैं कि एनसीबीए से जाके हम उसका जो डीएनए का या प्रोटीन का कोड को फास्टा फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं और ब्लास्ट टूल को यूज़ करते हुए उसकी अलाइनमेंट करवाते हैं। तो ये कंप्लीट एक आपको ओवरव्यू भी मिल जाएगा जो प्रीवियस हम लोगों ने टॉपिक्स देखे थे, ताकि आप लोगों की थोड़ा सा उसको आप याद आ जाए, आप भूल गए होंगे। ठीक है, उस चीज़ को हमने कवर किया हुआ है। तो ये हमारे पास आज के जो टॉपिक्स हैं इनको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट को। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस गिवन है आपके पास, और मोर देन 400 कंप्लीट जीनोम हैव बीन सीक्वेंस्ड। ठीक है, 400 प्लस जो है हमारे पास कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस जो हमने डिस्कवर कर लिए हैं, अभी तक साइंटिस्ट ने कर लिए हैं डिस्कवर, जिनमें हमारे पास ह्यूमंस हैं, मंकीज़ हैं, रैट हैं, डॉग हैं, चिकन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कंप्लीट जो है वो डीएनए सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जीनोम सीक्वेंस। तो उसमें फिर हमारे पास एवोल्यूशन रिलेशनशिप भी आ गया है, जो हमने प्रीवियस टॉपिक्स किए हैं जिसमें फाइलोजेनिक ट्री की कंस्ट्रक्शन की है। उस जो हमें बता रहा होता है एवोल्यूशनरी ट्री जिसमें हम जनरेट करते हैं, और उसकी जो डाइवर्जेंस है वो सारी बता रहा होता है। तो इस हिसाब से ये सारी एवोल्यूशन जो हुई हैं फ्रॉम ह्यूमन, मंकी, रैट, डॉग, तो ये सारी एवोल्यूशन ट्री से एक्सप्लेन हम करते हैं कि हाउ एवोल्यूशन comes from and where comes from evolutions. So हमने इस चीज़ को भी देखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सीक्वेंस कंजर्वेशन इम्प्लाइज फंक्शन। ये कुछ फंक्शंस हैं जिनमें हमारे पास कुछ की हैं अलाइनमेंट्स की। अलाइनमेंट इज़ द की टू फाइंडिंग इम्पोर्टेंट रीजन, जिनमें हम इम्पोर्टेंट रीजन्स को फाइंड करते हैं, डिटरमाइनिंग फंक्शंस को फाइंड करते हैं, और अनकवरिंग द एवोल्यूशनरी फोर्सेस। ठीक है, एवोल्यूशन फोर्स को अनकवर करते हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है मल्टीपल्स, और इनकी आगे ये डिटेल जो है फंक्शंस हैं। और फंक्शन में हम क्या क्या उसको इम्पोर्टेंट रीजन्स को देख लेते हैं, उसमें फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं, और अनकवरिंग द एवोल्यूशनरी फोर्सेस जिसमें हमारे पास यूकैरियोट्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, ठीक है, मेटाजोन भी हैं, और अदर ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग भी सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर एनालिसिस करते हैं इन चीज़ों का भी। व्हाट इज सीक्वेंस अलाइनमेंट? कंपेयरिंग, कोई भी कंपेयरिंग सीक्वेंस जिसको हमने डीएनए या प्रोटीन सीक्वेंस को हमने जब कंपेयर करना है, तो उसके लिए या तो वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, दो डीएनए सिमिलर भी ले सकते हैं, और डिफरेंट होमोलॉजीज, ठीक है, होमोलॉजी भी सीक्वेंस भी हो सकते हैं। तो दो डीएनए सीक्वेंस को या प्रोटीन सीक्वेंस को जब भी हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट करनी है, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, कम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। और प्रिडिक्शन ऑफ फंक्शन थ्रू सीक्वेंस अलाइनमेंट, सो उसमें हम अलाइनमेंट के बाद उनकी प्रिडिक्शन भी करते हैं। और कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनी, उसके बाद उनका फाइलोजेनी ट्री भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद शॉर्टगन असेंबली है, एंड स्पेस, फ्री अलाइनमेंट, ओवरलैप अलाइनमेंट, कितनी अलाइनमेंट्स ओवरलैप हो रही हैं, कहाँ पे जो है वो फ्री स्पेस आ रही है, और उसमें हम मोटिव्स को फाइंड करते हैं, गैप्स को भी फाइंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम सीक्वेंस अलाइनमेंट देखते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या करते हैं, उसमें हम कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं, वो डीएनए का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, सिमिलैरिटीज़ होमोलॉजी सीक्वेंस भी हो सकते हैं। उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ फंक्शंस करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनिक करते हैं, उसमें फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके डिफरेंट मेथड भी आपको एक मेथड आपको करवाया यूपीजीएमए मेथड से हमने फाइलोजेनिक ट्री कंस्ट्रक्ट किया, और भी कई मेथड है, नेबर जॉइनिंग मेथड भी है। उसके बाद ये सारे ऑटो जनरेट करते हैं बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर। तो शॉर्टकट असेंबली में हम एंड स्पेस, फ्री अलाइनमेंट देखते हैं, ओवर अलाइनमेंट देखते हैं, और फाइंडिंग मोटिव्स करते हैं।
and sequence alignment procedure of comparing two pairwise or more multiple sequence by searching for a series of individual character that are in the same order in the sequence. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है सीक्वेंस अलाइनमेंट की। और ये आपके पास सीक्वेंस 1 है और ये सीक्वेंस 2। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सीक्वेंस को आपस में अलाइन करने के लिए, और उसके हर जो इंडिविजुअल कैरेक्टर को देखना है कि वो सेम ऑर्डर में है या नहीं। जैसे कि जी और सी के नीचे गैप आ रहा है, टी और टी के साथ मैच हो रहा है, और जो जो मैच हो रहे हैं उसको ये रेड लाइन से शो करवाया गया। तो इस तरह के ये हमारे पास 2 सीक्वेंस भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह आपस में इनकी सीक्वेंस जो है अलाइनमेंट करवाते हैं। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर मल्टीपल सीक्वेंस बाय सर्चिंग फॉर अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर इन द सेम ऑर्डर इन द सीक्वेंस। ठीक है, एक और सीक्वेंस आ जाता है हमारे पास, ये वाला, ये प्रोटीन सीक्वेंस है। ठीक है, जो प्रीवियस स्लाइड में था वो डीएनए सीक्वेंस था, अब ये प्रोटीन सीक्वेंस है। इसमें देखें वी के साथ मैच कर रहा है, एल के साथ मैच कर रहा है, एस के साथ एस मैच कर रहा है, डी के साथ डी। तो ये मैचिंग और मिस मैचिंग, ये जी और ए जो है वो मिस मैच कर रहा है, जी और ए। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट की डेफिनेशन है, जिसमें हम 2 सीक्वेंस या तो वो डीएनए सीक्वेंस ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, और इसमें हमने ये प्रोटीन सीक्वेंस लिया हुआ है। ठीक है, और इसकी भी हम सीक्वेंस अलाइनमेंट दे सकते हैं, आइदर वो मैच कर रहे हैं, मिस मैच कर रहे हैं। ये सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये हमारे पास सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2। ठीक है, अगर हम इसकी मज़ीद डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास गिवन 2 स्ट्रिंग्स x इक्वल टू x1 x2 xn तक। ठीक, ये एक हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है, एक हमारे पास y सीक्वेंस है, x और y, और ये इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं y1 से लेके yn तक। Alignment is an assignment of gaps to position 0, m in x and 0, n is y, so as to line up each letter in one sequence with either a letter or a gap in other sequence। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको शो करवाया जा सकता है, ए जी सी टी ए, दिस वन इज सीक्वेंस 1, दिस वन इज सीक्वेंस 2। ठीक है, और ये देखें मैच करें, इसको बोल्ड किया हुआ, ए जी सी टी ए, ये वाला सीक्वेंस मैच है, इसमें ये वाला सीक्वेंस मैच है, ये वाला सीक्वेंस मैच है, और इसमें ये वाला सीक्वेंस मैच है। ठीक है, ये सारी मैचिंग आपको दिखाएगा, और मिस मैचिंग भी हैं और कुछ गैप्स भी हैं। So this is the another definition of sequence alignment, in which we give a 2 strings of alignment and gaps of positions 0 to m and x, 0 to ny। तो ये डेफिनेशन है इसकी। ये होमोलॉगी सीक्वेंस में हमारे पास आ जाता है ऑर्थोलॉगस। फर्स्ट वन इज ऑर्थोलॉग्स, पैरालॉग्स और जीनोलॉग्स। तो होमोलॉगी में डाइवर्जेंस फॉलोस स्पेसिएशन। ठीक है, इसमें डाइवर्जेंस जो है वो किसको, स्पेसिफिक चीज़ को फॉलो करती है, जिसमें सिमिलरिटी कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट फाइलोजेनिक बिटवीन स्पीशीज। ठीक है, जो हमारे पास सिमिलर सीक्वेंस है उसको हम यूज़ करते हैं फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और उसमें जो डाइवर्जेंस है वो स्पेसिफिक चीज़ को फॉलो करती है। और जबकि पैरालॉग्स में ये चीज़ नहीं है, उसमें डाइवर्जेंस फॉलो डुप्लीकेशन, उसमें डुप्लीकेशन को डाइवर्जेंस फॉलो करते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोलॉगस सीक्वेंस एंड पैरालॉग होमोलॉगी सीक्वेंस। ठीक है, उसमें डाइवर्जेंस जो है वो स्पेसिफिक होती है, और पैरालॉग्स में हमारे पास जो डाइवर्जेंस किस चीज़ को फॉलो करती है, डुप्लीकेशन को। इसी तरह जीनोलॉग्स भी है, और दीज आर द आर्टिकल्स ऑन टर्मिनोलॉजीज। ये ऑर्थोलॉगस एंड पैरालॉगस का जो एवोल्यूशनरी जो ट्री है उसको बताया गया है। जैसे इवेंट 1 है, इसमें यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया गया है कि इस पॉइंट से डाइवर्जेंस हो रही है, और जीन डुप्लीकेशन यहाँ से हो रही है। ठीक है, ये बीटा ग्लोबिन है, अल्फा ग्लोबिन है। तो ये ऑर्थोलॉगस पैरालॉगस में डिफरेंस दिखाया गया थ्रू डायग्राम। ठीक है, लैम्प्रे ये फ्रॉग है, ये मैमल है। ठीक है, ये दीज आर ऑल स्पीशीज, और इनकी डाइवर्जेंस बताई गई है।
तो ऑर्थोलॉगस और पैरेलॉगस में मेन डिफरेंस भी यही है कि ऑर्थोलॉग में हम उस चीज़ को स्पेसिफिक कर देते हैं कि यहाँ से डाइवर्जेंस हो रही है, और पैरेलॉग्स में हमारे पास क्या है, डुप्लीकेशन आ सकती है। ठीक है, जैसे रेड लाइन से शो हो रही है। अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनल रिलेशनशिप, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो एवोल्यूशन रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें बायो की सेंस होनी चाहिए, हमें मॉलिक्यूल्स, डीएनए स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने फाइलोजेनिक ट्री को कंस्ट्रक्ट किया था और यूपीजीएमए मेथड को यूज़ किया था। जब हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है, जब हम सीक्वेंस की अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा जो फेज़ होता है वो अंडरस्टैंड करना होता है कि हम एवोल्यूशन रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में ऑर्थोलॉगस सीक्वेंस था और पैरेलॉगस सीक्वेंस था, तो उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमने एक एवोल्यूशनरी ट्री बना दिया था। सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन है, रेप्लिकेशन एरर है, केमिकल रिएक्शंस हैं, इंसर्शन और डिलीशन है, उसमें हमारे पास अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर है, रेप्लिकेशन स्लीपेज है, डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन में सिंगल जीन कंप्लीट जीन डुप्लीकेशन, पार्ट ऑफ जीन, इंटरनल और पार्शियल जीन डुप्लीकेशन में हमारे पास डोमेन डुप्लीकेशन है, एक्सॉन शफलिंग है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम पार्शियल पॉलीसोमी है, एन एंटायर क्रोमोसोम, द होल जीनोम। ठीक है, तो ये दीज आर द सोर्स ऑफ वेरिएशंस। उसमें न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन है, इंसर्शन डिलीशन डुप्लीकेशन, ये तीन मेन है और उनके आगे टाइप्स हैं, तो जैसे इनको आपने याद रखना है। कॉमन अजम्पशंस है हमारी, ऑल न्यूक्लियोटाइड साइट्स चेंजेस इंडिपेंडेंटली, जो सारी न्यूक्लियोटाइड हैं साइट चेंज इंडिपेंडेंटली चेंज होती हैं, जो कॉमन हमारी अजम्पशन है। द सब्स्टिट्यूशन रेट इन कांस्टेंट ओवर टाइम एंड इन डिफरेंट लाइनेजेस, और जो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन रेट है वो कांस्टेंट होता है और टाइम के साथ साथ एंड इन डिफरेंट लाइनेज, और जैसे हमारी जो लाइनेजेस हैं डिफरेंट होती जा रही है उसके साथ वो वेरी करता रहता है। द बेस कंपोजिशन इज एट इक्विलिब्रियम, द conditional probability of nucleotide substitutions are the same for all sites and do not change over time. Most of these are not true in many cases. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि ये सही हैं assumptions, मोस्टली इसमें ट्रू नहीं भी हो सकती, कुछ केसेस वैसे भी होते हैं जिनमें ये कंडीशंस जो है वो फुलफिल ना होती है। अब देखते हैं गैप्स एंड स्कोरिंग मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तक हमने देखा सीक्वेंस अलाइनमेंट और उसकी डेफिनेशन को देखा, उसकी टाइप्स को देखा। अब हम देखते हैं गैप्स एंड स्कोरिंग मैट्रिसेस। A simple alignment. Let us try to align two short nucleotide sequence. ये सीक्वेंस हमारे पास 1 है और ये सीक्वेंस 2 है। Without considering any gaps, insertion, deletion, there are 3 possible ways to align these sequence. ठीक है, अब क्या रहा है कि ये अब हम ये सिंपल अलाइनमेंट करने लगे हैं, ये हमारे पास दो सीक्वेंस है, तो अब हम विदाउट कंसीडरिंग, कोई गैप नहीं, कोई इंसर्शन नहीं, कोई डिलीशन नहीं, देयर आर 3 पॉसिबल वे टू अलाइन दिस सीक्वेंस। हम 3 पॉसिबल वेज के ज़रिए हम इनको अलाइन कर सकते हैं, तो विच वन इज़ बेटर, विच वन इज़ द बेस्ट अलाइन। तो अब देखें, इसमें हमारे पास 2 मैच हो रहे हैं और उसके बाद इसमें 4 मैच हो रहे हैं हमारे पास, इसमें 1, इसमें 1 मैच हो रहा है, इसमें ये 3 मैच हो रहे हैं। विच वन इज़ बेटर? तो सीक्वेंस अलाइनमेंट जो हमारी ये 1 है, अलाइनमेंट 1 इज़ बेटर देन अलाइनमेंट 2 एंड अलाइनमेंट 3। ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सी अलाइनमेंट की है और
इसके ज़रिए हम बता सकते हैं कि ये 3 तरह से हम इनको लाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो सीक्वेंस 1 और 2 को, और उनकी में से जो बेस्ट है वो ये वाली A1, ठीक। व्हाट इज़ अ गुड अलाइनमेंट? अब देखें इसमें ये 2 सीक्वेंस गिवन है आपके पास, इसमें देखें 6 मैच कर रहे हैं और 3 मिस मैच हो रहे हैं और एक गैप, ठीक है। ऑन द अदर एंड ये हमारे पास सेकंड अलाइनमेंट है, दिस वन, उसमें हमारे पास 7 मैचेस हो रहे हैं, 1 मिस मैच हो रहा है और 3 गैप्स हो रहे हैं। और ये हमारे पास थर्ड अलाइनमेंट, इसमें 7 मैच हैं, 0 मिस मैच और 5 गैप्स है। तो विच वन इज़ गुड अलाइनमेंट? आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें सबसे अच्छी अलाइनमेंट किस चीज़ की, किसकी है, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको दूंगा मैं। तो इधर ये वाली 6 मैचेस वाली, 7 मैचेस वाली, ये भी दोनों 7 मैचेस के हैं, लेकिन इसमें मिस मैच 1 है, इसमें 0 है, इसमें गैस 3 है, इसमें 5 है। तो विच इज़ अ गुड अलाइनमेंट? अब कहते हैं स्कोरिंग द अलाइनमेंट, वी नीड टू हैव अ स्कोरिंग मैकेनिज्म टू एवेलुएट अलाइनमेंट्स। उसमें हम मैचिंग स्कोर कोई बता देते हैं और मिस मैच स्कोर बता देते हैं लास्ट, जैसे कि आप लोगों ने किए भी हुए हैं कि हम मैचिंग स्कोर +2, मिस मैच -2 ले लेते हैं। तो we can have the total score match and mismatch at the position A. For the simple example, assume a match score of 1 and A mismatch score is 0. 1 और 0 ले लेते हैं। तो अगर हम इनका स्कोर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4, ये 1 और ये 3, ठीक है, 4, 1 एंड 3 टोटल हम कैलकुलेट करेंगे अगर हम इन 2 सीक्वेंस का। तो ये हम स्कोरिंग कर सकते हैं। सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम कोई लोकल या कोई भी नीडल मैन वन एल्गोरिथम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम जस्ट क्या करें, हमने स्कोर दे दिए कि जो मैच होंगे उसको 1 कर दो और जो मिस मैच होंगे उसको 0 कर दो, तो हमारे पास ये रिजल्ट आया था। गुड अलाइनमेंट रिक्वायर गैप्स, ठीक है। मैक्सिमम कंसेक्टिव रन ऑफ स्पेसेस इन अलाइनमेंट, मैचिंग mRNA cDNA to DNA, shortening of DNA protein sequence, slippage during replication, unequal crossovering during meiosis. We need to have a scoring function that consider gap solving. कहते हैं गुड अलाइनमेंट जो आती है वो गैप्स वाली होती है, ठीक है। तो आपने प्रीवियस स्लाइड से देख के बता देना कि कौन सी जो अलाइनमेंट है वो गुड है। मैचिंग mRNA को कर रहे हैं मैच, या DNA को कर रहे हैं, शॉर्टनिंग ऑफ DNA कर रहे हैं, या प्रोटीन सीक्वेंस को कर रहे हैं, या स्लिपेज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, अनइक्वल क्रॉस ओवर ड्यूरिंग meiosis है। तो ये these are the good alignments require gaps, ठीक है। तो so we need to have a scoring function that consider gaps only। तो हम उसी को कंसिडर करेंगे, उसी स्कोरिंग फंक्शन को जिसके पास गैप्स ज़्यादा होंगे, उसको मतलब अपने इंक्लूड भी करे, उसको एक्सक्लूड ना करे गैप्स को। सिंपल अलाइनमेंट विद गैप्स, कंसीडर अ गैप अलाइनमेंट वास्टली इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉसिबल अलाइनमेंट्स, ठीक है। वो कह रहे जितने भी हमारे पास गैप ज़्यादा होंगे उतनी पॉसिबल अलाइनमेंट्स होंगी हमारे पास। सो दीज वन सीक्वेंस 1 है, ये सीक्वेंस 2 है, ठीक है। अब इसमें देखें ये गैप यहाँ पे ले आए और ये वाला यहाँ पे ले आए, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएं इनमें, ठीक है, इसी तरह, तो ये हम इसको कई तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। वो यही बात कह रहा है, जो गैप अलाइनमेंट को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो पॉसिबल अलाइनमेंट्स भी हमारे पास इंक्रीज होते हैं। इफ़ गैप पेनल्टी इज़ -1, व्हाट विल बी द न्यू स्कोर, ठीक है। अगर हम उसकी जो पेनल्टी है -1 कर देंगे, व्हाट विल बी द न्यू स्कोर, तो हम नया स्कोर कैसे फाइंड आउट करेंगे। So these are the scoring function, how to calculate scoring in given sequences। तो सीक्वेंस एडिट्स, उसमें म्यूटेशन करवा सकते हैं, उसमें इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है, और डिलीशन भी कर सकते हैं। म्यूटेशन हम लोगों ने जेनेटिक एल्गोरिथम पढ़ा था कि कोई भी बिट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और इंसर्शन में हम कोई और एक करेक्टर इंसर्ट करवा सकते हैं, या कहीं से डिलीट करना हो तो वो करेक्टर डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है गिवन है AGGCTC, तो अब हमने इसमें म्यूटेशन कर दी है, यहाँ पे C की जगह यहाँ पे हमने A कर दिया, ठीक है, ठीक है। जो C वाली बिट है, जो C वाला करेक्टर है, उसको हमने चेंज कर दिया, ठीक है।
अब इंसर्शन में हमने क्या किया कि इस जगह पे हमने जी इंसर्ट करवा दिया, ठीक है। डिलीशन में हमने क्या किया, इस जगह पे डिलीट ही कर दिया हमने। तो इसकी अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी क्या, मिनिमम एडिट डिस्टेंस गिवन टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ एडिट्स इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन टू ट्रांसफॉर्म वन स्ट्रिंग टू अदर स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम ये तीनों फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें म्यूटेशन है, इंसर्शन है और डिलीशन है। म्यूटेशन में हम कोई भी बिट जो है वो रैंडमली उसको बिट को फ्लिप कर सकते हैं। इंसर्शन में हम लोग कोई नया अल्फ़ाबेट, कोई नया करेक्टर उसमें ऐड कर सकते हैं। डिलीशन में हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो स्कोरिंग फंक्शन में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, मैच जिसको हम प्लस एम से कर रहे हैं, मिस मैच को माइनस एस से और गैप को माइनस टी से। तो किसी भी जो स्कोरिंग फंक्शन का जो फार्मूला है वो ये है, मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस मल्टीप्लाई बाय एम, ठीक है, नंबर ऑफ मिस मैचेस मल्टीप्लाई बाय एस, नंबर ऑफ मिस मैचेस एंड माइनस गैप मल्टीप्लाई बाय डी। सो दिस इज द स्कोरिंग फंक्शन फार्मूला। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो, आपको मैचेस उसमें से फाइंड आउट करें, मिस मैचेस फाइंड आउट करें, गैप्स फाइंड आउट करें और जो भी नंबर ऑफ मैचेस को मल्टीप्लाई कर दें इन स्कोर के साथ, ठीक है। तो ये आपको एट द एंड आपको स्कोरिंग फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। मोर कॉम्प्लिकेटेड गैप पेनल्टीज, nature favors small number of long gaps compared to large number of short gaps. How do we adjust our scoring scheme to account for this above? By having different gap opening and gap extension penalties. तो ये जब हम हमारे पास जो गैप्स हैं, हम अपनी जो स्कोरिंग स्कीम है उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो गैप्स में जो है वो पेनल्टी ऐड कर देते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ पेनल्टीज। तो गैप पेनल्टीज ऐड करते हैं, कोई उसकी वैल्यूज कोई ऐड कर देते हैं, जैसे -3 रख देते हैं, -5 रख देते हैं, ताकि उसमें उसकी जो गैप पेनल्टी है वो उस चीज़ में कवर हो जाए, ठीक है। सो उसमें चॉइसेस ऑफ गैप्स होती हैं पेनल्टीज, उसमें लीनियर, एफाइन, ठीक है, लीनियर होगी, एफाइन होगी, गैप ओपन पेनल्टी होती है, गैप एक्सटेंशन पेनल्टी होती है और आर्बिट्रेरी होती है। तो दीज आर द गैप पेनल्टी चॉइसेस, कि हमने जो गैप पेनल्टी देनी है कौन सी टाइप की देनी है, लीनियर देनी है, एफाइन देनी है या आर्बिट्रेरी देनी है। तो जो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी करेंगे इसको, ठीक है। तो स्कोरिंग मैट्रिक्स, उसमें इंस्टेड ऑफ हैविंग अ सिंगल मैच मिस मैच स्कोर ऑफ एवरी पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड माइनस इट कंसीडर केमिकल फिजिकल एवोल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्कोरिंग मैट्रिक्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है alanine vs valine or alanine vs lysine. Alanine and valine are both small and hydrophobic, but lysine is a large and charged. Which substitution occur more in nature? ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, असाइन स्कोर टू ईच पेयर ऑफ सिंबल, हाई स्कोर मीन्स मोर सिमिलरिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो है वो स्कोर मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। पहले तो हमने फंक्शन उसको कैलकुलेट किया था, अब हम मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएंगे, जो हम लोगों ने एग्जांपल्स भी किए, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें हम फिर असाइन कर देंगे, स्कोर कर देंगे ईच पेयर ऑफ सिंबल को। जो मैचिंग स्कोर होगा, मिस मैचिंग स्कोर होगा, उसमें कोई पेनल्टी दे सकते हैं। उसका मतलब होगा हाई स्कोर मीन मोर सिमिलरिटीज, जिसका ज़्यादा स्कोर निकलेगा उसका मतलब ये होगा कि वो आपस में ज़्यादा सिमिलर हैं। तो यही उसने एग्जांपल दी है एलानाइन की और वेलाइन की, ठीक है। इनको आपस में पहले करो, फिर एलानाइन को लाइसाइन के साथ करो। तो ये मैट्रिक्स के अंदर हम करेंगे, और जो मैचिंग स्कोर है जिसका ज़्यादा होगा उसकी हाई सिमिलरिटीज होगी।